अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस वीडियो सीरीज। आज हम बात करेंगे स्विच के बारे में। स्विच एक डिसीजनल स्टेटमेंट है, ठीक है। डिसीजन लेने के लिए यूज होती है। जैसे कि हम इफ एल्स यूज कर रहे थे, कंडीशंस यूज कर रहे थे, उनमें क्या होता था कि हमने कोई कंडीशन रखी है कि अगर डाटा इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उस बेस पे आप ये काम कर दो, एक डिसीजन लेते थे। वैसे ही स्विचेस है। तो इफ एल्स और स्विच में फर्क क्या है? इफ एल्स में रेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। लेकिन स्विच में क्या होता है कि ये एग्जैक्ट मैचेस को चेक करता है, जैसे इक्वल, मतलब ये चीज इसके इक्वल आएगी तब ही ये काम करना है। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे है। कुछ ऐसे है इसका सिंटैक्स। अब जैसे इफ होती थी, इफ ये कंडीशन, तो स्विच में अब यहाँ पे आपने कंडीशन पास नहीं करनी। यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली वो डाटा पास किया जाएगा जिसको आपने मैच करवाना है कि क्या ये इसके इक्वल है या इसके इक्वल है या क्या है। तो स्विच में आप करेंगे वो डाटा पास। ये डाटा पास कर दिया। आगे स्विच के अंदर बनते हैं केसेस। केसेस बेसिकली होंगे वो जहां पे आपने मैच करना है इस डाटा को। तो केसेस के अंदर आपने डाटा चेक करना है कि क्या ये जो एन में डाटा आ रहा है, ये इंटीजर टाइप का डाटा है, तो ये क्या वन है, नहीं तो सेकंड केस में डाले क्या ये टू है, ऐसे ही सो ऑन। अब अगर ये वन से मैच होता है तो मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपली प्रिंट करवा लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया कि अगर मैं उधर वन एंटर करता हूँ तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, इट्स वन। टू एंटर करता हूँ तो टू के साथ अगर मैच होगा तो टू प्रिंट हो जाएगा, इट्स थ्री, इट्स फोर, सो ऑन। तो ये एन में मौजूद डाटा मैच किससे होना है? केस वन से। अगर ये केस नहीं मैच होता तो इसको चेक करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। अगर कोई एक मैच हो जाता है तो वहां से ये टर्मिनेट कर जाएगा। अब यहाँ पे एक कमी है, हर स्टेटमेंट के बाद, हर केस के बाद आपने लगाना है ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक ये स्टेटमेंट रन करने के बाद इस स्विच को ब्रेक कर देगा। अगर ये ब्रेक आप नहीं लगाते तो इस केस को चेक करके चलने के बाद इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, तो सबको वो केसेस को नेक्स्ट चेक करता जाएगा। सो इस काम से बचने के लिए आपने क्या करना है, ब्रेक्स लगानी है। अब ब्रेक का बड़ा अच्छा काम है यहाँ पे, और ये लूप पे भी यूज की जा सकती है। लूप में फॉर एग्जांपल आपने कोई लगाई है कंडीशन कि एक लूप चल रहा है, उसमें मैं इनपुट करवाता जा रहा हूँ करवाता जा रहा हूँ, तो अगर वो नंबर इवन आ जाता है या पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह की कोई कंडीशन लगा के, तो मैं चाहता हूँ कि लूप खत्म हो जाए, रुक जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर ब्रेक लगा दें। ब्रेक लगाने से क्या होगा, वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये स्विच में भी यूज होती है, ब्रेक में, लूप में भी यूज होती है। तो एंड पे अब जब आप तमाम केसेस देख लेते हैं तो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी होती है, जैसे कि इफ एल्स के अंदर होता है एल्स, मगर इफ नहीं अगर होता मैच तो एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। कोई मैच नहीं होती तो एंड पे एक एल्स लगा देते हैं कि उसमें चले जाओ। वैसे ही इधर डिफॉल्ट है। इधर मैं प्रिंट करवा देता हूँ इनवैलिड वैल्यू। मैंने 3 दिया तो क्या प्रिंट हुआ, इट्स 3। 33 दिया तो इनवैलिड वैल्यू, क्योंकि मैंने केसेस ही बनाए हैं जस्ट 4। तो इन चारों में से अगर किसी से मैच होगी वैल्यू जो मैं इधर इनपुट करूंगा तो ही ये चलेगा। अब इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल्स हैं, ये यूज किया जा सकता है स्विच। जैसे आपने कोई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना हो, अब क्या करो, इधर ऊपर स्टेटमेंट्स कुछ प्रिंट कर दो कि फला काम के लिए 1 दबाए, ये काम के लिए 2, 3, 4, 5, ऐसे एक मेन्यू बना दें कि इन नंबर्स में से कोई नंबर चूज करे तो उसके अकॉर्डिंग नीचे काम हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेन्यू प्रिंट कर दें, फिर वो यूजर इनपुट कर देगा 1 से लेके 5 तक, या जैसे भी आपकी रेंज होगी उस हिसाब से आप जो केस नंबर 1 के अंदर काम आ रहा होगा वो यहाँ पे आप करवा सकते हैं, 2 के अंदर यहाँ करवा सकते हैं, सो ऑन। तो स्विच और इफ एल्स स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस था? एक तो ये था कि उधर रेंजेस आ जाती है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन की पॉसिबिलिटी भी होती है। इधर वो नहीं है, इधर जस्ट इक्वल टू को आप चेक करते हैं। सेकंड ये है कि ये इसी वजह से उससे जरा फास्ट भी है, इफ एल्स से स्विच फास्टर है। उम्मीद है आज का लेक्चर मजेदार लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में लास्ट में दे देता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।